नगेंद्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मारंगाय महेश्वर पर। और कल जो आपका चैप्टर स्टार्ट हुआ था रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर में, उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 5B तक क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। 6 में आपके 3 पार्टनर हैं X, Y, Z और तीनों का रेशियो है 2:2:1। यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर Y रिटायर हो जाता है और Y का सारा शेयर Z ले लेता है तो आपका न्यू रेशियो क्या होगा। देखो Y का शेयर था 2/5 और Z का था 1/5। अब Z ने सारा ले लिया Y का, तो 1/5 प्लस 2/5 इसको जोड़ दोगे तो 3/5 आएगा। लेकिन X का तो वही रहा 2:5 तो पुराना, तो ये क्या आ गया 2:3 न्यू रेशियो आ गया आपका। ठीक है ना। तो अब आप देखिए आंसर 2:3। क्वेश्चन नंबर 7A। 7A में आपके 3 पार्टनर हैं A, B और C। रेशियो दे रखा है 7:5:3। ठीक है। इसमें आपके 3 केस हैं। अगर A रिटायर हो जाता है, अगर B रिटायर हो जाता है, सेकंड वाले केस में B रिटायर हो जाता है और थर्ड में C रिटायर हो जाता है। तो इसमें आपको गेनिंग रेशियो और न्यू रेशियो निकालना है। ठीक है। तो पहले वाले मैं यहाँ पे न्यू रेशियो निकाल देता हूं पहले। अगर A रिटायर हो जाता है तो न्यू रेशियो आ गया 5:3। अगर B रिटायर हो जाता है तो न्यू रेशियो आ गया 7:3। और अगर C रिटायर हो जाता है तो न्यू रेशियो आ गया 7:5। तो आंसर चेक कर लेते हैं। ये वाले न्यू रेशियो 5:3, 7:3 और 7:5। अब मैं बात करूं गेनिंग रेशियो की। गेनिंग रेशियो निकालने की नीड ही नहीं है, क्योंकि अगर फर्स्ट वाले केस में आपका 5:3 आएगा जब A रिटायर होगा, B रिटायर होगा तो 7:3 और C रिटायर होगा तो 7:5। यानी कि न्यू रेशियो और गेनिंग रेशियो सेम आएंगे। आप आंसर चेक कर सकते हैं। 7 का B वाला देखते हैं। 7 का B वाला बेटा मैं ऐसे ही बता देता हूं। देखो यहां देख लो आप 7 का B। एक बार रेशियो इक्वल हो जाएगा फिर आपको आ जाएगा 7 के B में 3 पार्टनर हैं X, Y और Z। X का शेयर है 1/2, Y का है 3/10 और Z का है 1/5। एलसीएम लेके देख लेते हैं एक बार। 2 1 जा 2, 2 5 जा 5 बन जाए, यानी कि 10 आएगा एलसीएम। तो ये रेशियो आ गया 5:3:2। अब जरा देखिएगा पहला केस क्या कह रहा है। अगर X डाइज, अगर X मर गया तो न्यू रेशियो क्या बचा 3:2। ठीक है। गेनिंग भी और न्यू भी, तो आंसर देख लिए 3:2। ठीक है। नेक्स्ट में कह रहा है अगर Y मर गया तो न्यू रेशियो क्या बचा 5:2। गेनिंग भी और न्यू भी जरा देख लें 5:2। Z मर गया तो क्या बचा 5:3। गेनिंग भी और न्यू भी तो 5:3। तो ये तो हो गया हमारा 7A भी हो गया और 7B भी हो गया। अब जरा 7C देखते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है। PQRS 4 पार्टनर हैं। रेशियो है 5:4:3:1। P और S रिटायर हो गए, यानी कि ये भी रिटायर हो गए और ये भी रिटायर हो गए। अब जब क्वेश्चन में ही देख लीजिए P रिटायर हो गया और S रिटायर हो गया, तो कौन बचे 4:3, यानी Q और R। तो गेनिंग रेशियो भी 4:3 और न्यू रेशियो भी 4:3। ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8A। 8A में देखो बेटा 3 पार्टनर हैं आपके। क्वेश्चन नंबर 8A 3 पार्टनर हैं आशीष, दूसरा है आपका नमीश और तीसरा है अमन। 3 पार्टनर हैं। रेशियो दे रखा है आशीष का है 2/5, नमीश का भी 2/5, अमन का 1/5। क्वेश्चन में कह रहा है कि नमीश रिटायर हो गया और जो आपका न्यू रेशियो है आशीष और अमन का वो है 3/4 आशीष का और 1/4 अमन का। आपको निकालना है गेनिंग रेशियो। तो मैं गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला बता दूं, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, ये आपका फॉर्मूला होता है गेनिंग रेशियो का। न्यू क्या है आशीष का 3/4
ओल्ड क्या था 2/5, एलसीएम लेंगे 20 आएगा, 4 5 जा 20, 5 3 जा 15 माइनस 5 4 जा 20 और 4 2 जा 8, ये आएगा 7/20। अमन का नया है 1/4, पुराना था 1/5, एलसीएम आएगा 20, 5 बन जा 5 माइनस 4 1/20, यानी कि इनका गेनिंग रेशियो आएगा वो आएगा 7:1। आंसर 7:1। 8B देखते हैं बेटा। 8B में आपके 3 पार्टनर हैं, ए, बी और सी। ए का रेशियो है 5/10, बी का है 3/10 और सी का है 2/10। इस क्वेश्चन में कौन रिटायर हुआ है? बी रिटायर हुआ है, और जो ए का नया रेशियो है वो है 3/5 और सी का नया रेशियो है 2/5। तो मैं ए का गेनिंग रेशियो निकालूंगा तो न्यू माइनस ओल्ड। न्यू क्या है 3/5, ओल्ड क्या था 5/10, एलसीएम लूंगा 10 आएगा, 5 2 या 10, 2 3 या 6 माइनस 5, यानी कि 1/10 तो आया ए का। ऐसे ही बी सी का मैं यही निकाल दूँ। सी का नया क्या है 2/5, पुराना था 2/10, एलसीएम आएगा 10, 2 2 या 4 माइनस 2, यानी कि 2/10, यानी कि इनका गेनिंग रेशियो आएगा 1:2। आंसर देख सकते हैं 8B का 1:2। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9A देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 9A। 9A में कह रहा है 3 पार्टनर हैं ए, बी, सी। तीनों का रेशियो है 1/2, 1/3, 1/6। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि सी रिटायर हो गया और ए और बी ने फ्यूचर में डिसाइड किया कि वो बराबर प्रॉफिट लेंगे, यानी कि 1/2 इसका और 1/2 इसका। गेनिंग रेशियो निकालते हैं तो बेटा आप लोगों को यहाँ दिख रहा होगा कि ए का ओल्ड भी 1/2 है, नया भी 1/2 है, तो 0 आएगा, यानी कि ए को कुछ गेन नहीं होगा। ठीक है, मैं इसका निकाल लेता हूँ 1/2 माइनस 1/6, एलसीएम लेंगे 6 ही आएगा, 3 1 जा 3 माइनस 1, ये आपका आ जाएगा। यानी कि निकालने की वैसे मेरे हिसाब से ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि गेन सिर्फ एक को होना है। सॉरी, यहाँ मैंने गड़बड़ी कर दी बेटा। रिटायर सी हुआ है और बी का रेशियो है 1/2, बी का आएगा। ठीक है, तो थोड़ा गड़बड़ हो गया यहाँ। ए का तो कुछ नहीं आया, बी का नया था 1/2 और पुराना था 1/3, एलसीएम लूँगा 6 आएगा, 3 1 जा 3 माइनस 2, ये 1/6 बी का आया है गेन। आंसर देख लेते हैं। ए का कुछ नहीं आया और बी का 1/6। ऐसे ही 9B में क्या है, आपके 4 पार्टनर हैं ए, बी, सी, डी। रेशियो है 5:4:3:2। इस क्वेश्चन में ए रिटायर हो गया और इन तीनों पार्टनर डिसाइड किया आने वाला प्रॉफिट एंड लॉस बराबर झेलेंगे, यानी कि 1/3, 1/3 और 1/3। गेनिंग रेशियो निकालता हूं मैं सबसे पहले बी का। न्यू माइनस ओल्ड। न्यू क्या था बी का 1/3, ओल्ड क्या था 4/14, एलसीएम लूंगा 42 आएगा, 14 बन जा 14 माइनस 14 3 और 4 जा 12, यानी कि 2/42। सी का निकालता हूं तो सी का नया है 1/3 और पुराना था 3/14। वापस से वही 42 एलसीएम, 14 माइनस 3 3 जा 9, यानी कि 5/42। डी का निकालता हूं मैं तो डी का नया है 1/3 और डी का पुराना था 2/14, एलसीएम 42, 3 14 बन जा 14 माइनस ये आपका 3 2 या 6, यानी कि 8/42। इनका गेनिंग रेशियो आ गया आपका 2:5:8। आंसर देखेंगे बेटा 2:5:8। क्वेश्चन नंबर 10 देखो। 10 में देखो बेटा, 10 में आपके 3 पार्टनर हैं, रेखा, रुचि और सुरुचि। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमारी रुचि रिटायर हो गई, रेशियो नहीं दे रखा, यानी कि बराबर के ही पार्टनर होंगे 1:1:1। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो रुचि रिटायर हुई है 1/3 से, उसका रेशियो दोनों पार्टनर ने 2:3 में ले लिया, यानी कि 2/5 रेखा ने और 3/5 सुरुचि ने। ओके, तो पहले तो मैं इसका रेशियो निकाल लेता हूँ। 1/3 का 2/5 करूँगा तो ये आएगा 2/15 रेखा का जो ऐड होना है, और 1/3 इंटू 3/5 करूँगा
तो ये आएगा 3/15 जो कि सुरुचि में ऐड होना है। ठीक है, अब रेखा का निकालता हूँ मैं। रेखा का पुराना था 1/3 प्लस जो गेन हुआ है उसे 2/15, एलसीएम 15 ही आएगा, 5 बन जा 5 प्लस 2, 7/15 आ गया रेखा का। सुरुचि का देखें तो 1/3 उसका भी था, 3/15 उसमें ऐड होना है, 15 एलसीएम आएगा, 5 प्लस 3 8/15 सरुचि का। यानी कि इनका जो न्यू रेशियो आया है वो क्या आया है 7:8, 7:8। गेनिंग रेशियो निकालने की जरूरत नहीं है, साफ साफ इसमें 2 रेशियो दे रखा है 3, तो यही 2:3 गेनिंग है। इनमें 3 पार्टनर हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन में 3 पार्टनर हैं, एक्स, वाई और जेड। रेशियो दे रखा है उनका 1/9, 1/3 और 5/9। इस क्वेश्चन में जेड रिटायर हो रहा है और इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 3/4 उसके हिस्से का ले लिया किसने, एक्स ने, और बचा कुचा के ले लिया वाई ने। ठीक है, तो समझेंगे जरा। जेड का रेशियो था 5/9 और 5/9 का अगर मैं 3/4 करूं तो यह आएगा 15/36। यानी कि इतना तो ले लिया एक्स ने और जो बचा वो कौन लेगा, वाई। तो वाई का शेयर कितना, 5/9 जेड का शेयर था और इसमें से 15/36 जा चुका है, तो रिमेनिंग कैसे निकलेगा, एलसीएम 36 ही आएगा, 9 4 जा 36 और 4 5 20 माइनस 15। यानी कि बचा हुआ शेयर कितना है 5/36। ये किसको मिलेगा, वाई को। जोड़ देता हूँ, एक्स का 1/9 था और कितना ले लिया 15/36, एलसीएम लूंगा 36 आएगा, 9 4 बन जा 4 प्लस 15 यानी कि एक्स का आएगा 19/36। वाई का निकालता हूँ, वाई का था 1/3 जुड़ेगा 5/36, एलसीएम 36 ही आएगा, 12 बन जा 12 प्लस 5 17/36। यानी कि जो नया रेशियो आएगा वो आएगा 11 का 19:17। जरा आंसर चेक कर लेते हैं, 19:17। ठीक है, गेनिंग रेशियो क्या रहा उनका, गेनिंग रेशियो आपको दे रखा है 7/3 रेशियो बन रहा उनका गेनिंग रेशियो। ठीक है, अब जरा हम 12th वाला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है बेटा, 4 पार्टनर हैं, P Q R S, रेशियो है 2 3 5 2। रिटायर हुआ है S और S का शेयर सिर्फ Q और R ने लिया है, यानी कि P का वही है। कितना लिया है, S का शेयर कितना था 2/12 है शायद, इसको 3/2 ने लिया है, यानी कि 3/5 लिया Q ने, 6/60 लिया Q ने, और R ने कितना लिया 2/12 इंटू 2/5, 4/60 लिया R ने। तो पहले मैं Q का निकाल लेता हूँ। Q का शेयर था 3/12 था, 3/12 प्लस 6/60 60 आएगा, ये आपका 15 प्लस 6 21/60 आया Q का। R का निकालता हूँ मैं, R का शेयर था 5/12 और इसमें मैं जोड़ दूंगा 4/60, 60 एलसीएम आएगा, 5 5 जा 25 प्लस 4, ये आया 29/60। अब P का कितना था 2/12, इसका Q का है 21/60, इसका है 29/60। तो इसको बराबर करने के लिए नीचे 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये रेशियो आएगा 10:21:29। ये आपका न्यू रेशियो है, चेक कर लेते हैं, 10:21:29, 10:21:29। ये आपको निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखा, गेनिंग रेशियो 3:2 था। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में तीनों चीज़ें आ गई, एडमिशन हुआ है, ठीक है, फिर रिटायरमेंट हुआ है, फिर डेथ हुई है। ठीक है, तो आप यहाँ तक आज हमने क्वेश्चन कर लिए क्वेश्चन नंबर 12 तक। अगली वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 से। अगर आपको ये नहीं आएगा तो मैं ये कराऊंगा। चलो एक काम करेंगे, अगली वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 से, फिर उसके बाद आपका नया कंसेप्ट आएगा गुडविल वाला। ठीक है ना बच्चों।